हे गाइस, वेलकम बैक टू नई वीडियो। गाइस, सबसे पहले बता दूं कि मेरा नाम राजेंद्र कुमार है। मुझे जो इस डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट में डाक विभाग में जीडीएस बीपीएम पद पर 1 साल से भी लगातार ज़्यादा काम करते हो गया है। तो जो भी आप लोगों को इन्फॉर्मेशन दूंगा बिल्कुल ऑथेंटिक और सटीक होगी। तो गाइस, आज की जो है एक नया अपडेट फिर से आ गया है हमारे बीपीएम भाई लोगों के लिए कि जो बीपीएम का जो हमारा ऑफिस मेंटेनेंस अलाउंस मिलता है, जो कि जो है किसी को 250 मिलता है, किसी को 500 मिलता है, यानी मकान भत्ते के रूप में। तो उस अलाउंस से संबंधित एक नया अपडेट है जिसमें कि यूनियन ने जो है एक बड़ा कदम उठाया हुआ है कि मकान भत्ते को जो है 250 और जो 500 है उसको जो है बढ़ाया जाएगा। और वहाँ पे जो है बहुत सारी बातें की गई हैं, तो उसी के बारे में हम लोग जो है पूरा डिस्कशन करने वाले हैं। तो आप लोग पूरा वीडियो जरूर देखिएगा। अगर मेरे इस चैनल पर नए हो, अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, क्योंकि इस चैनल पे आप लोगों को जीडीएस रिकॉर्डिंग पल पल के और ऑथेंटिक अपडेट मिलती रहती है। एक चीज़ और बता देते हो, अगर आप लोग इस चैनल पे नए हो और प्लेलिस्ट वाले ऑप्शन पे नहीं गए हो तो वहाँ पे आप लोग जाना, आपको बहुत सारी प्लेलिस्ट मिल जाएगी, जैसे इंडिया पोस्ट जीडीएस की रिकॉर्डिंग, सैलरी शिप जीडीएस जुलाई 2024 वैकेंसी की रिकॉर्डिंग, जीडीएस रूल थी ऑनलाइन ट्रांसफर पोर्टल की रिकॉर्डिंग, जीडीएस टीएमटीएस पोस्टमैन मेल गार्ड प्रमोशन एग्जामिनेशन की रिकॉर्डिंग, जीडीएस फर्स्ट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, जीडीएस सेकंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, दर्पण ऐप आईपी पीबीसी ईएलसी, ये सभी प्लेलिस्ट इसी चैनल पे मिल जाएंगे। तो जो भी आप लोगों के मन में कंफ्यूजन चल रहा हो, आप लोग जो है इन सभी प्लेलिस्ट पे जाकर अपना कंफ्यूजन दूर कर सकते हो। तो ये लेटर आप लोग देख रहे होगे जो है 27 जनवरी 2025 का लेटर है, जो कि हमारे FNPO जो हमारा जो है एक जो है पोस्टल मतलब पोस्टल डिपार्टमेंट का जो है एक महासंघ है, नेशनल यूनियन ऑफ ग्रामीण डाक सेवक, उनके द्वारा जो है यहाँ पे 27 जनवरी 2025 को जो है लेटर इशू किया गया है, जिसमें कि जो है लेटर लिखा गया है सेक्रेटरी डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट के यानी डाक विभाग के सचिव के लिए जो है एक लेटर लिखा गया है, जिसमें बहुत सारी बातें यहाँ पे की गई हैं जो कि हमारे जीडीएस के अलाउंस से संबंधित है। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि जो है इनजस्टिस इन पेइंग कंपोजिट अलाउंस टू द बीपीएम रिगार्डिंग, यानी कि बहुत सारे ऐसे अलाउंस है जो कि बीपीएम को मिलने चाहिए, जो कि हमारे जो है डाक विभाग के द्वारा वहाँ पे जो है मतलब अनाउंसमेंट भी किया गया है। तो वो जो है अलाउंस जो है अभी भी जो है बीपीएम को नहीं मिल रहे हैं, तो उसी के संबंध में यहाँ पे बोला जा रहा है कि उन सभी अलाउंस को जो है बीपीएम को जो है दिलवाया जाए। ठीक है, ये जो देखिए ये जो मतलब बेस इनमें रखा गया है ना, 25/6/2018 यहाँ पे है। 25/6/2018 को हमारे डाक विभाग के द्वारा जो है एक लेटर इशू किया गया था, जिसमें कि जो है अलाउंस में जो है रिवाइज किया गया था, मतलब रिवीजन किया गया था, और जो पुराना अलाउंस है उसमें जो है कुछ संशोधन करके नए अलाउंस वहाँ से जोड़े गए थे। तो उसी लेटर के संदर्भ में यहाँ पे जो है फिर से जो है मतलब उसी लेटर के संबंध में देखते हुए जो है ये लेटर लिखा गया है। पहले हम लोग जो है ये वाला लेटर देखते हैं, जो कि आपके लिए यहाँ पे देख रहे होगा। 25 जून 2018 का लेटर है, जो कि हमारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट के द्वारा जारी किया गया था। 25 जून 2018 को यहाँ पे जारी किया गया था। इसमें आप लोग देख रहे होंगे कि इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द रिकमेंडेशन ऑफ द वन मैन कमेटी ऑन द वेज एंड अलाउंस ऑफ द ग्रामीण डाक सेवक, यानी कि ग्रामीण डाक सेवक के अलाउंस के संबंध में, यानी कि कौन सा अलाउंस कितना दिया जाएगा, उसी के संबंध में यहाँ पे जो है लेटर निकाला गया था, जिसमें सारे अलाउंस के बारे में यहाँ पे जो है डिस्कशन किया गया था कि हमारे जो यहाँ पे देख सकते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ द न्यू टाइम रिलेटेड कंटिन्यूटी अलाउंस, यानी कि नया जो है यहाँ पे जब आपका जो है 7वां वेतन आयोग वहाँ पे लगा था, आपको पता है कि जो है 2016 में लगा था, लेकिन जो है हमारे जीडीएस कर्मचारियों के लिए जो है 2018 में लागू हुआ था, 2 साल बाद। तो जब जो है 7th पे कमीशन आया, उसके बाद जब 2 साल बाद 2018 में जब लागू हुआ था, तो उसी के संदर्भ में यहाँ पे जो है कुछ जो है अपडेट, मतलब कुछ जो है यहाँ पे अलाउंस में संशोधन किया गया था। तो यहाँ पे अगर आप लोग देखोगे तो यहाँ पे देख सकते हो, यानी कि ये वाला जो अलाउंस है ये जो है एग्जिट है, यानी कि बंद हो चुका है, और ये वाला अलाउंस रिवाइज करके यानी इसको जो है बढ़ाकर ये वाला कर दिया गया है। ठीक है, आप लोग समझना यहाँ पे, जैसे कि मान के चलिए ऑफिस मेंटेनेंस अलाउंस है जो कि बीपीएम को मिलता है। ठीक है, उसके लिए जो है ऑफिस मेंटेनेंस अलाउंस के लिए यहाँ पे बोला जा रहा है कि जो आपका नॉन स्टैंडर्ड रहेगा उसको जो है 250 रुपया पर मंथ मिलेगा, और जो स्टैंडर्ड फॉर्मेट में रहेगा उसको 500 रुपया पर मंथ मिलेगा, बीपीएम को जो है दिया जाएगा हर महीने सैलरी के साथ। ये जो है ऑफिस मेंटेनेंस अलाउंस है। अब देखिए नॉन स्टैंडर्ड का क्या मतलब है। नॉन स्टैंडर्ड में क्या है कि जैसे कि मतलब कि मकान जो है कच्चा हो, जो है वहाँ पे बिजली की व्यवस्था ना हो, बैठने उठने की जो है अच्छी व्यवस्था ना हो, तो उसको जो है नॉन स्टैंडर्ड में रखा गया है, उसको जो है 250 रुपया पर मंथ दिया जाएगा। जो स्टैंडर्ड फॉर्मेट है उसमें जो है सारी व्यवस्थाएं जो है वहाँ पे होनी चाहिए, जो कि जो है 10 बाई 10 का कमरा होना चाहिए कम से कम। उसके बाद जो है वहाँ पे उचित जो है लाइट की व्यवस्था होनी चाहिए। उसके बाद वहाँ पे बैठने उठने कुर्सी की सारी व्यवस्था होना चाहिए। मकान पक्का होना चाहिए। ये सारी चीज़ें अगर वहाँ पे अवेलेबल हैं, जो कि जो है, तो उसको जो है स्टैंडर्ड फॉर्मेट में माना जाएगा, और उसको जो है 500 रुपया पर मंथ के हिसाब से यहाँ पे देने की बात की गई थी।
लेकिन आजकल तो आपको पता है कि इस टाइम पे जो है कच्चे मकान जो है बहुत कम ही हैं। तो इसलिए जो है यहाँ पे ₹500 पर मंथ तो दे ही मतलब देना ही चाहिए, क्योंकि लगभग सभी जो पोस्ट ऑफिसेज़ है, ब्रांच ऑफिसेज़ हैं, लगभग जो है स्टैंडर्ड फॉर्मेट में आते ही हैं। फिर भी नहीं मिलता है, वो जो है विभाग की गलती है। अब देखिए यहाँ पे फिक्स्ड स्टेशनरी चार्ज की बात करेंगे, जो कि यहाँ पे जो है पहले ₹25 जो है बीपीएम को मिलता था। उसके बाद यहाँ पे जो है अब जो है बीपीएम को नहीं मिलता है फिक्स्ड स्टेशनरी चार्ज, ये जो है अब जो है केवल एबीपीएम और डाक सेवक को दिया जाता है, ठीक है। उसके बाद बोट अलाउंस जो है ₹50 यहाँ पे पर मंथ के हिसाब से यहाँ पे पहले था, लेकिन उसको जो है बढ़ा के ₹115 पर मंथ के हिसाब से कर दिया गया था। हालाँकि ये बोट अलाउंस वगैरह कुछ भाई मिलता ही नहीं है, अब क्या ही किया जाए। रूल्स नियम्स तो बहुत हैं हमारे जीडीएस कर्मचारियों के लिए, लेकिन वो रूल्स और नियम्स लागू कहाँ होते हैं। उसके बाद यहाँ पे अगर बात करेंगे साइकिल कैश कन्वेंस अलाउंस की बात करेंगे, ये भी बहुत सारा अलाउंस होता है जो कि मिलना चाहिए, लेकिन नहीं मिलता है यहाँ पे। और देखिए साइकिल मेंटेनेंस अलाउंस पहले ₹90 मिलता था, उसके बाद इसको बढ़ाकर जो है ₹180 जो कि एबीपीएम के लिए होता है, ठीक है। कंबाइंड ड्यूटी अलाउंस के बारे में आप सभी लोगों को पता ही है, मैंने कई बार जो है वीडियो के माध्यम से बताया भी है कि अगर आप लोग जो है सिंगल हैंडेड बीओ में हैं और आप लोग जो है डबल काम कर रहे हो, तो उस केसेज में आपको जो है कंबाइंड ड्यूटी अलाउंस जो है मिलता है, जो कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हो जो है कई सारे मतलब 3 प्रकार के टोटल होते हैं। एक जो है 1170 होता है, एक जो है आपका 2340 होता है, एक 1950 होता है। 3 केसेज में आपको जो है कंबाइंड ड्यूटी अलाउंस मिलता है। इस पर मैंने प्रॉपर वीडियो बना रखा है, तो आप लोग जो है मेरा जाके वीडियो देख लेना, क्योंकि इस वीडियो में हम लोग जो है ज़्यादा डिस्कशन नहीं करने वाले हैं। और यहाँ पे अगर आप लोग देखोगे, तो यहाँ पर भी यहाँ पे बोला जा रहा है कि जो है ₹500 पर मंथ यहाँ पे जीडीएस को जो है दिया जाना चाहिए 7वाँ पे कमीशन के रिगार्डिंग, ठीक है। तो ये सब अलाउंस बहुत सारे हैं, लेकिन जो है अभी भी जो है हमारे जीडीएस कर्मचारियों को नहीं दिए जाते हैं। तो उसी के संबंध में यहाँ पे जो है हमारे यूनियन ने जो है यहाँ पे एक जो है पत्र लिखा हुआ है। यहाँ पे आप लोग देखते हैं, हम लोग जो है यहाँ पे बोला जा रहा है कि बीपीएम को समग्र भत्ते के भुगतान में अन्याय के संबंध में, यानी कि जो आपके बीपीएम को बहुत सारे भत्ते मिलते हैं, उसमें जो है मतलब नहीं मिल रहे हैं, जबकि जो है हमारे विभाग के द्वारा उसको जो है वेरीफाई किया गया है और जो है यहाँ पे, लेकिन जो है अभी भी जो है बीपीएम को नहीं मिल रहे हैं, बीपीएम के साथ अन्याय हो रहा है। तो उसी के संबंध में यहाँ पे बात की जा रही है, ठीक है। संदर्भ संख्या भी यहाँ पे लगा दिया गया है, यानी रेफरेंस भी लगा दिया जाएगा, जो कि हमारे 25/6/2018 का रेफरेंस भी यहाँ पे लगा दिया। उसी के बेस पे यहाँ पे बोला जा रहा है, जो कि मैंने अभी जो है ये वाला लेटर दिखाया, इसी के बेस पे। तो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि उपरोक्त पत्र के अनुसार बीपीएम को ₹100 का एफएससी देना बंद कर दिया है, और जहाँ बीपीएम बीओ के कामकाज के लिए भवन उपलब्ध कराता है, वहाँ मकान आवास के लिए ₹500 प्रतिमाह और गैर मकान आवास के लिए ₹250 का समग्र भुगतान मतलब समग्र भत्ता शुरू किया गया है। लेकिन जब स्थायी बीपीएम एलडब्ल्यूए का लाभ लेता है, तो आनुपातिक राशि समग्र राशि से कम दी जाती है। यानी कि अगर जो है मान लो कोई जो है एलडब्ल्यूए लेता है, लीव विदाउट अलाउंस लेता है, तो उस केस में क्या होता है कि जो है उसको जो है पैसा जो है नहीं मिला जाता है, तो केवल जो है शेष राशि निकाली जाती है, टीआरसीए के साथ भुगतान किया जाता है। समग्र भत्ते का घटा हुआ हिस्सा प्रतिस्थापन को भी नहीं दिया जाता है। यानी कि जो मान लो कि अगर कोई जो है लीव विदाउट अलाउंस अगर कोई मतलब बिना जो है पे के जो है छुट्टी ले रहा है, तो उसके जगह पे सब्स्टिट्यूट जो काम करता है, तो उसको दिया जाना चाहिए, लेकिन उसको भी नहीं दिया जाता है। तो उसी के संबंध में यहाँ पे बोला जा रहा है एलडब्ल्यूए को जो है अवधि में भी बीपीएम द्वारा प्रदान की गई इमारत का उपयोग बीओ के कामकाज के लिए किया जा रहा है। अधिकांश मामलों में मेरी व्यक्तिगत जानकारी के अनुसार बीपीएम द्वारा डाकघर के किराए के रूप में ₹3000 प्रति माह तक भुगतान किया जा रहा है। बिजली का बिल एक अतिरिक्त बोझ है, औसतन बीपीएम द्वारा किराए और बिजली के शुल्क के रूप में समग्र भत्ते के अलावा 1000 से ₹1500 राशि खर्च की जा रही है। यानी कि कहने का मतलब ये है कि जो है इस टाइम पे अगर देखा जाए, तो जो है एक जो ऑफिस के लिए जो खर्च निकल के आ रहा है, लगभग 1000 से ₹1500 के आसपास जो है खर्च निकल कर आ रहा है। एक बीपीएम का जो है खर्चा हो रहा है एक ऑफिस मेंटेनेंस के लिए, जैसे कि वहाँ पे जो है रूम्स का आप लोगों को पता है, जहाँ पर भी आप जॉइन करने जाओगे वहाँ पे आपको जो पोस्ट ऑफिस के लिए एक रूम लेना पड़ेगा। उसके लिए फिर जो है वहाँ पे जो है बिजली की व्यवस्था करना पड़ेगा, बैठने-उठने की व्यवस्था, ये सारी चीज़ें। तो वहाँ पे लगभग 1000-1500 के आसपास महीने में खर्चा बैठ जाता है। तो वही चीज़ यहाँ पे बोला जा रहा है कि लगभग जो है 1000-1500 तक यहाँ खर्चा बैठ जाता है। तो इसको क्या किया जाए कि इसको जो है बढ़ा दिया जाए, और जो ऑफिस मेंटेनेंस है कम से कम 1000 तो कर ही दिया जाए, ताकि जो है कुछ ना कुछ तो फ़ायदा मिले। भाई ₹250, ज़्यादातर कैंडिडेट को 250 ही मिलता है, 500 बहुत कम लोगों को मिलता है। तो इस केस में क्या है कि जो है
वैसे भी सैलरी भी कम है और जो है सारे अलाउंस भी नहीं मिलते हैं। तो इस वजह से कम ₹1000 यहाँ पे जो है कर देना चाहिए। जो लोग जो है ₹12,000 वेतन पर टीआरसीए लेवल 1 में नियुक्त पा रहे हैं और 5 घंटे लेवल 2 की ड्यूटी कर रहे हैं, उन्हें जो है किराए का अतिरिक्त बोझ उठाने के लिए मजबूर किया जा रहा है। यह न केवल अन्याय है बल्कि क्रूरता भी है। कहने का मतलब ये है कि आप लोग को पता है जो लोग जो है लेवल 1 मतलब 4 घंटे के रूप में जो है उनका जो है ड्यूटी रहता है, लेकिन वो लोग जो है 5 घंटे, 6 घंटे, 7 घंटे ऐसे भी काम करते हैं। तो उनके साथ कहीं न कहीं अन्याय भी हो रहा है, उनके जो है सर पे बोझा भी है। वो चाहे बीपीएम हो, चाहे एबीपीएम हो, सभी के लिए बात की जा रही है। तो उनके साथ कहीं न कहीं अन्याय हो रहा है। तो इन सब चीज़ों को यहाँ पे देखते हुए सभी पर थोड़ा-सा डाक विभाग को विचार करना चाहिए और इन सब केसेज़ को जो है थोड़ा-सा मतलब देखना चाहिए कि जो है हमारा जो विभाग के जो कर्मचारी हैं, उनके ऊपर क्यों जो है इतना अन्याय हो रहा है। इसीलिए अनुरोध है कि जो है एलडब्ल्यूए अवधि के दौरान बीपीएम एवं जो है जो सब्स्टिट्यूट मतलब हो रहा है, उनको जो है 100% समग्र भत्ते का भुगतान करने के लिए कार्यवाही की जाए, यथाशीघ्र उपर्युक्त आदेश जारी किए गए हैं। कहने का मतलब ये है कि अगर कोई भी लीव विदाउट अलाउंस जाता है, कोई छुट्टी पे जाता है, बिना मतलब पे वाली छुट्टी पे, एलडब्ल्यूए पे, तो उसमें क्या होगा कि या तो फिर जो है बीपीएम को जो है उसको 100% भुगतान किया जाना चाहिए या फिर जो आपके सब्स्टिट्यूट रहते हैं, जो भी काम करता है, या तो फिर उसको दिया जाना चाहिए। तो दोनों को जो है यहाँ पे दिया जाने के लिए मतलब दोनों में से किसी एक को जो है दिया जाना चाहिए और 100% समग्र भुगतान दिया जाना चाहिए। जितने भी अलाउंस मिलते हैं, सभी अलाउंस को यहाँ पे दिए जाने चाहिए। तो उसके बाद यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं जो पी मुरलीधरन जो कि हमारे महासचिव हैं एनपीओ जो कि हमारे राष्ट्रीय ग्रामीण डाक सेवक संघ है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो यही कुछ अपडेट था। तो इस वीडियो में हम लोग इतना ही रहने देते हैं। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय टेक केयर।